हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार। आज मैं आपको यूनिट 5 पढ़ाने वाला हूँ। अब तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 या यूनिट 4 कंप्लीट कर रखा है। वीडियोज़ आपको ऑलरेडी हमने ऐप पे इंस्टॉल कर दिया है। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हैं। अब हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 में हमें पढ़ना है टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें इस यूनिट 5 के अंदर पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का क्या रोल है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है। फिर आपको पढ़ना है इसमें अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, फिर उसमें पढ़ना है आपको अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट, फिर आपको पढ़ना है इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ, और फिर पढ़ना है आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स। मैं बता दूं, इसमें ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मीन्स अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट और अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। ये ज़्यादातर सवाल में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो आप इन दोनों पे ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ना आपको सब एग्जाम्स में कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे आप। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। और हमें पढ़ना क्या है आज? टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हमने सारे इंस्टॉलेशन के काम पूरे कर लिए तो इसको टेस्टिंग करने की आवश्यकता क्यों है। क्या बिना टेस्ट किए हम सिस्टम को ऑपरेशन में ला सकते हैं? हम नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? उसके रीजंस हमने बताया आपको। देखिए, टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप ये इंश्योर कर सके इंस्टॉलर को कि जो हम लोग इंस्टॉलेशन का काम हमने किया है इट इज़ टेक्निकली प्रूव्ड, टेक्निकली साउंड। मतलब इसमें किसी तरह की किसी फेल्योर की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, वो स्पेसिफिकेशंस हमने फॉलो करे हैं। इसमें किसी भी तरह के फॉल्ट की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ही टेस्टिंग का काम करते हैं। तो देखिए, टेस्टिंग के 5 रीजन्स हमने यहाँ पे मेंशन करें। पहला रीजन्स लिखा है हमने, टू इंश्योर इंस्टॉलेशन इज़ टेक्निकली साउंड। मीन्स जितने भी टेक्निकल कंसिडरेशन आपने लिए हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए, दे आर फुल प्रूव्ड। मतलब उसमें कहीं कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कि टू नो द काउज ऑफ फेल्योर ऑफ पार्टिकुलर सर्किट और इक्विपमेंट। अगर सपोज करो कि कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के बाद भी फेल हो गया या डैमेज हो गया, तो इसकी चीज़ों को भी पता करना हमारे टेस्टिंग का ही पार्ट है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स फेल हो रहा है, किस वजह से फेल हो रहा है, फॉल्ट की लोकेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप टेस्टिंग के समय ही पता कर लेते हैं। तो अगला रीज़न क्या था? टू नो द कॉज ऑफ फेल्योर, कि फेल होने के रीजंस क्या हैं। फेल तो हो रहे हैं लेकिन उसके रीजंस क्या हैं, तो वो रीजंस पता चल जाएगा आपको टेस्टिंग की वजह से। और तीसरा जो हमारा रीजन है वो है टू लोकेट द फॉल्ट पोजीशन, कि आपके सिस्टम में जो फॉल्ट हो रही है वो कहाँ पे है। अगर सिस्टम में हो रही है तो, नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगला है टू इंश्योर इट्स फ्री फ्रॉम फॉल्ट एंड एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होनी चाहिए। अपने हिसाब से कोई भी स्पेसिफिकेशन आप यूज़ नहीं करेंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का आप खासा ध्यान रखेंगे। और देखिए, जो चौथा और ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये बेसिकली हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है कि जो भी बंदा या जो भी इंस्टॉलर पैसा लगा रहा है इंस्टॉलेशन के लिए, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हमने जितने इंस्टॉलेशंस के काम कंप्लीट किए हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, और बिल्कुल हम जो सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं ये रिलायबल भी रहेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। तो हम लोग ओनर की कॉन्फिडेंस के लिए भी समटाइम्स टेस्टिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं, या जो इंस्टॉलेशन ऑपरेटर होता है उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए या उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग इस इंस्टॉलेशन के पार्ट को पूरा करते हैं। तब हम लोग 1 बाय 1 सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे।
तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स। फिर हम लोग जाएंगे कंटिन्यूटी पे और फिर पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसको मापने का एक ही यंत्र है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगर। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग मेगर। मेगर की पूरी स्पेसिफिकेशन आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक में मिल जाएंगी, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेगर से हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये आपकी हो गई मेगर का रोल, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर रहे हैं और जो आपकी अर्थ है उसके बीच की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, क्या वो सफिशिएंट है हमारे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसी चीज़ की टेस्टिंग प्रोसेस हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इस टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए इन बिटवीन द इंस्टॉलेशन टू द अर्थ शुड बी सफिशिएंट एनफ टू अवॉइड एनी लीकेज करंट। मतलब हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो कि सफिशिएंट हो कि किसी भी तरह का कोई लीकेज करंट की फ्लो ना हो। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनसफिशिएंट होगा तो लीकेज करंट की फ्लो होंगी। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन से अर्थ के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस टेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है कि लीकेज करंट के फ्लो को अवॉइड करना इन बिटवीन द इंस्टॉलेशन प्लेस टू द अर्थ। मीन्स वी नीड टू हैव द सफिशिएंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ये हो गई इसकी एम की बात कि हम लोग ये टेस्ट करते कैसे हैं, मतलब क्यों करते हैं। देखिए ये इसका पूरा डायग्रामेटिकल व्यू है, ये हमारा मेगर है। मेगर का यूज हमेशा हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक इसको अर्थ टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम लोग लाइन टर्मिनल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये अर्थ टर्मिनल है, ये लाइन टर्मिनल है और ये मेगर की हैंडल है, ये बहुत तेज़ घुमाते हैं हम लोग। ये आपकी सप्लाई पॉइंट है, सिंगल फेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। हमने यहाँ पे 3 बल्ब लगा रखे हैं, ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है और ये आपका फ़ैन है। कितने भी अरेंजमेंट ले सकते हैं आप, ये आपकी न्यूट्रल थी, ये आपकी फेज़ थी। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, नाम ही आपका है क्या है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपकी पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है, ये आपकी न्यूट्रल है और ये आपकी फेज है। इन दोनों के बीच ना एक शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको आप कर देंगे शॉर्ट सर्किटेड। अब देखिए शॉर्ट सर्किटेड करने से क्या होगा, जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया और ये जो मेगर है इसकी हैंडल को इतनी तेज़ घुमानी है आपको कि इसकी जो रीडिंग हो, यहाँ पे आपकी एक सफिशिएंट वोल्टेज का इंडिकेशन होगा, ये आपकी इंडिकेटर्स लगी हुई होती है। जैसे ही आपका ये शॉर्ट सर्किटिंग आपने सिस्टम में किया, आपको एट द सेम टाइम इस मेगर की हैंडल को बहुत तेज़ ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने से क्या होगा, इस मेगर में जो है एक सफिशिएंट वोल्टेज डेवलप हो जाएगी और उस डेवलपमेंट ऑफ वोल्टेज की वजह से आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम, ध्यान रखेंगे आप क्या बोल रहे हैं हम लोग, 0.5 मेगा ओम से अगर आपकी वैल्यू कम है तो आपकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, आपकी जो लीकेज करंट का एवॉइडेशन है वो परफेक्ट नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन दोनों पॉइंट के बीच
शॉर्ट सर्किट कर देंगे आप, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस हैंडल को आप तेज़ घुमाएंगे। जब आप उसको तेज़ घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा कि एक सफिशिएंट वोल्टेज डेवलप होगा, और उस सफिशिएंट वोल्टेज डेवलप होने की वजह से आपको एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। अगर उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगाहर्ट्ज के बराबर है तब तो आपकी सिस्टम परफेक्ट है। अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटिंग करने के बाद अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 आ गई आपकी, तब तो आपका सिस्टम वेल टेस्टेड है, आप सिस्टम को इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी वैल्यू 0.5 मेगा ओम से कम आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीवायर करना पड़ेगा, सिस्टम को रिकंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिस्टम क्या है, परफेक्ट नहीं है। इसके लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस क्या है, बिफोर टू कंप्लीटिंग दिस शॉर्ट सर्किटिंग पाथ हमें हमेशा क्या करना है, जो आपकी मेन स्विच है उसको हमेशा आप ऑफ पोजीशन में रखेंगे। जितनी आपकी ये स्विचेज हैं S1, S2, S3 इसको हमेशा आप ऑन पोजीशन में रखेंगे, और जितने बल्ब्स और फैंस के अरेंजमेंट हैं वो भी अपने उसी पोजीशन में रहेगा वो जिस पोजीशन में था। तो ये 3 एजम्पशंस लेने हैं आपको। फिर आपको इसके जो लाइन टर्मिनल के साथ इसके न्यूट्रल को शॉर्ट सर्किट कर देना है। शॉर्ट सर्किटिंग के केस में क्या करना है, आपको इस हैंडल को बहुत तेज़ ऑपरेट करना है। जब आप इस हैंडल को बहुत तेज़ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सफिशिएंट वोल्टेज लेवल मिलेगा, और उस वोल्टेज रेटिंग की वजह से आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगाहर्ट्ज के बराबर है तो आपकी सिस्टम वेल टेस्टेड है, आपको सिस्टम को इंस्टॉलेशंस के लिए लाया जा सकता है। अगर आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 से कम है तो आपको सिस्टम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, सिस्टम को रीवायर करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा था आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। तो एम क्या था इसका, एम था कि टू अवॉइड द लीकेज करेंट फ्लोज बिटवीन इंस्टॉलेशन टू द अर्थ, मीन्स लीकेज करेंट के फ्लो को अवॉइड करना। उस लीकेज करेंट के फ्लो को अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप, आपके पास जब तक सफिशिएंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक आप लीकेज करंट के फ्लो को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और वो लीकेज करंट की सफिशिएंट वैल्यू कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको ये पूरा टेस्ट का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किटिंग करनी पड़ेगी, इस हैंडल को तेज़ घुमाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे एक आपको वोल्टेज डेवलप होगा, और उस वोल्टेज डेवलपमेंट की वजह से आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस 0.5 के बराबर है तो सिस्टम परफेक्ट है, कम है तो सिस्टम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। अब इसकी हम लोग जो डिटेलिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अभी हमने इसके स्केच को देखा था, अब इसकी हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन को देख लेते हैं। एम क्या था हमारा इस टेस्ट को पूरा करने का, हमारा एम ये था कि दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू इंश्योर दैट जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगी आपको बिटवीन द इंस्टॉलेशन एंड द अर्थ इज सफिशिएंट एनफ टू अवॉइड लीकेज करंट। वही बोला मैंने आपको, इस टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि आप ये पता कर सकें कि क्या कोई लीकेज करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम को फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत है, और जब तक लीकेज करंट की फ़्लो बंद ना हो जाए सिस्टम को आप इंस्टॉलेशन को आप यूज़ में या ऑपरेशन में नहीं ला सकते हैं। तो इस टेस्ट का बस एक ही मोटो था, ये पता करना कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है क्या वो लीकेज करंट को रोकने में सफिशिएंट है या नहीं है। नहीं है तो उतनी रेजिस्टेंस आप यूज़ करो, अगर है तो आप इंस्टॉलेशन को ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, परमिसेबल लीकेज करंट जो है वो हमारी 0.02% होती है। अगर इतनी लीकेज करंट की वैल्यू है तब भी आप सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं। ऑपरेशंस कैसे करते हैं इसका वो देखेंगे हम लोग क्या करते हैं इस टेस्ट के लिए, जो आपकी फेज वायर थी, किसकी फेज वायर, मेन सप्लाई की, और जो न्यूट्रल थी आपको उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते, वो बताया था मैंने आपको। जो आपकी फेज और न्यूट्रल है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट है
उसको हम लोग मेगर के लाइन टर्मिनल से जोड़ देते हैं और अर्थ कंडक्टर को हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मेगर में 2 टर्मिनल थे, एक अर्थ टर्मिनल था और एक लाइन टर्मिनल था। जो आपकी शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है उसको हम लोग लाइन टर्मिनल से जोड़ देते हैं और फिर जो आपका हैंडल होता है टेस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे मेगर है, उसके हैंडल को हम लोग इतनी हाई स्पीड से ऑपरेट करते हैं, टर्न ऑन करते हैं कि आपको एक सफिशिएंट टेस्टिंग वोल्टेज मिलता है जो आपकी वहाँ पे डायल बनी हुई होती है उसके ऊपर, और उसकी रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। और अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मेगा ओम आ रहा है तब तो आपकी सिस्टम परफेक्ट है। अगर आपकी वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0.5 मेगा ओम से कम आ रहा है तो आपको सिस्टम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, रीवायर करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप हैंडल घुमाएंगे सफिशिएंट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और उस वोल्टेज की वजह से आपको एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे आप 0.5 मेगा ओम होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है आपके शॉर्ट सर्किटिंग के बाद तब तो सिस्टम ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिस्टम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड द अर्थ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट को देखते हैं। अब देखिए हम लोग नए टेस्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड द अर्थ। फिर हमने एक पूरा केस बताया था, हमने कहा था कि फेज और न्यूट्रल को शॉर्ट सर्किट कर दो, आप मेगर की रीडिंग चेक करो, अगर मेगर के रीडिंग में 0.5 मेगा ओम की इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ रही है तो सिस्टम ठीक है, नहीं आ रही है तो सिस्टम को रिकंसिडर कीजिए। अब हम लोग दूसरा टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जिस टेस्ट का नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। क्या हमारा बिटवीन कंडक्टर, पहले था हमारा इंस्टॉलेशन इन अर्थ, अब ये है बिटवीन कंडक्टर्स, कि कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि सिस्टम आपके सफिशिएंटली ऑपरेटिव हो, आप इंस्टॉलेशंस को आप रिलायबली यूज़ कर सकें। देखिए इस टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि जो आप वायर यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंसुलेशन जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरह के लीकेज करंट की जो पॉसिबिलिटीज हो उसको अवॉइड कर सकें। क्या बताया हमने कि जो वायर्स यूज़ करते हैं हम लोग, जो केबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है, उसमें इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग, इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए जितनी हम टेस्टिंग के बाद परफॉर्म करके बताएंगे आपको। अगर उतने अमाउंट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस अवेलेबल है वायर्स में या केबल्स में, तब तो आप कहेंगे कि जो वायर या केबल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट है। अगर उतनी इंसुलेशन रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो आप कहेंगे वायर या केबल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, इसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, इसको रीस्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। अब अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सफिशिएंट होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि कंडक्टर से जो भी तरह की लीकेज करंट की थोड़ी भी पॉसिबिलिटीज होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। वही लिखा है हमने कि टू इंश्योर दैट इंसुलेशन ऑफ द वायर्स और केबल इज़ नॉट डैमेज, मीन्स जो आपकी वायर या केबल की जो इंसुलेशन होगी वो डैमेज नहीं होगा। डैमेज का मतलब ब्रेक नहीं होगा, वो बिल्कुल सफिशिएंटली अवेलेबल रहेगी आपके सिस्टम में, जिससे कि आपके किसी भी तरह के अगर लीकेज करंट की पॉसिबिलिटीज़ हो तो अवॉइड हो जाए। मतलब इस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में इंसुलेशन रेजिस्टेंस रखें जिससे कि आपके सिस्टम में कोई लीकेज करंट ना हो और सिस्टम की जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो भी मैनेज्ड रहे, वो अनडैमेज्ड कंडीशन में हो।
अनडैमेज का मतलब जितनी आपने वैल्यू रखी हो उतनी रहनी चाहिए हमेशा। देखिए इसका ऑपरेशंस क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपकी लाइन टर्मिनल होती है मेगर की, जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग फेज टर्मिनल ऑफ द इंस्टॉलेशन मतलब फेज टर्मिनल ऑफ द मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले लाइन टर्मिनल ऑफ द मेगर को फेज टर्मिनल ऑफ द मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे आप, जो आपकी मेगर की जो अर्थ टर्मिनल है उसको आप कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सप्लाई। देखिए दो चेंजेस करने हैं आपको, पहला कि लाइन टर्मिनल को फेज टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और अर्थ टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। फिर आपकी जो हैंडल है उसको इतनी सफिशिएंटली स्पीड से आपको रोटेट करना है जिससे कि आपकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आए वो कितनी आनी चाहिए, 0.5 मेगा ओम से 1 ओम के बीच आनी चाहिए। क्या बोला मैंने, 0.5 मेगा ओम टू 1 ओम के बीच आनी चाहिए। अगर इनके बीच का कोई इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपके सिस्टम को मिल रहा है तो आप मानिए कि जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको इंस्टॉलेशन में या ऑपरेशन में लाएंगे तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो होगी कंडक्टर की वो डैमेज नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेस्ट करने के बाद अगर आपको इतनी आ रही हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो आप ये मान के चलिए कि ऑपरेशन के बाद जो भी वायर्स आप यूज़ करेंगे उसकी जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, वो डैमेज नहीं होगी और सिस्टम से किसी भी तरह के लीकेज करंट का फ्लो नहीं होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि हम इस टेस्ट के थ्रू ये पता करते हैं कि जो भी कंडक्टर या वायर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ डैमेज तो नहीं हो रही है, उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डैमेज तो नहीं हो रहा है, जिससे कि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस डैमेज हो जाएगा तो लीकेज करंट फ्लो हो जाएगा। ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइन टर्मिनल को फेज टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और अर्थ टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर मेगर में जो हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो इतनी आनी चाहिए। अगर इतनी हमारी आ रही है, मीन 0.5 टू 1 मेगा ओम आ रही हैं, तो आपकी केबल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ख़राब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, कोई लीकेज करंट का फ्लो नहीं होगा और सिस्टम को आप ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसका स्केचेस देखेंगे कि स्केचेस के थ्रू इसको हम लोग कैसे रीड आउट करते हैं। अब देखिए हम लोग इसके स्केचेस को देखते हैं। मीन्स जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट था किसका, बिटवीन द कंडक्टर्स, उसके लिए हमने ये स्केच बनाया है। इस स्केच में क्या लिया है हमने, ये आपका मेगर है, ये आपका अर्थ टर्मिनल है और ये आपका लाइन टर्मिनल है। देखिए आप, ये अर्थ टर्मिनल है और ये आपका लाइन टर्मिनल है। ये आपकी मेन सप्लाई है, एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। फेज के साथ हमने 2 बल्ब और एक फ़ैन लगा रखे थे। ये हमारी 3 स्विच है, S1, S2 और S3। अब इसमें सबसे पहले आप एजम्पशंस को देखिए। आप पहला एजम्पशंस क्या लेना है आपको कि मेन स्विचेज इज इन ऑफ पोजीशन। जो आपकी मेन सप्लाई स्विच है, जो आपकी मेन सप्लाई वाली स्विच होगी, सबसे पहले उसको ऑफ कर देना है, उसको ऑन पोजीशन में नहीं रखना है। हमने यही सेम चीज़ किया था पहले वाले टेस्ट में भी, सबको हमने ऑफ पोजीशन में रखा था। दूसरा क्या है, आपकी जो आपकी जितने तरह की स्विचेज हैं ये सब क्या होगी, ये सारी ऑन पोजीशन में होंगी, ये सारी ऑन पोजीशन में होंगी, यही लिखा हुआ ये सारी ऑन पोजीशन में होनी चाहिए। और तीसरा काम क्या कह रहा है इसमें, ऑल करंट कंज्यूमिंग डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए आप, करंट कंज्यूमिंग डिवाइस क्या है, आपका ये बल्ब है, ये एक करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये बल्ब आपका करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये फ़ैन भी आपका करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो इन तीनों को क्या कर देना है आपको, डिस्कनेक्ट कर देना है। मतलब ये ऑपरेटिव नहीं होगा, ये तीनों ऑपरेटिव नहीं होगा। डिस्कनेक्ट कर देंगे आप, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको डिस्कनेक्ट कर देना है वायर को। मतलब ये तीनों ऑपरेटिव नहीं होनी चाहिए आपको, यही बोल रहा है इस एजम्पशंस के अंदर। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप मेन सप्लाई को बंद कर दीजिए, सारे स्विचेस को ऑन पोजीशन में रखिए
और जितने करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगला क्या करते हैं हम लोग इस टेस्ट के अंदर, जो आपका ये लाइन टर्मिनल है, ये आपका लाइन टर्मिनल है, किसका लाइन टर्मिनल है, ये मेगर का लाइन टर्मिनल है। इस लाइन टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी मेन सप्लाई है उसके फेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे आप, इस लाइन टर्मिनल को इस मेन सप्लाई के फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जो अर्थ टर्मिनल है, ध्यान रखेंगे आप, ये जो अर्थ टर्मिनल है इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, ये आपका न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। यही डिफरेंस है, पहले वाले में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते थे, यहाँ पे इस अर्थ टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये आपका स्विचिंग अरेंजमेंट है। और ये सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप ये जो मेगर की हैंडल है उसको बहुत तेज़ स्पीड से ऑपरेट करते हैं, जिससे जो ये डायल बना हुआ है इस पर आपको सफिशिएंट वोल्टेज मिलेगी। और उस वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से आपको जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम। अगर आपकी टेस्टिंग के बाद ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिल रहा है, मीन 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम, तो आप ये मान के चलिए कि जो वायर या केबल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैमेज नहीं होगी, उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डैमेज नहीं होगा। और अगर डैमेज नहीं होगा तो किसी भी तरह के लीकेज करंट की फ्लो भी नहीं होगी। हम लोग बेसिकली इस टेस्ट में करते क्या है, इस टेस्ट से हम यही पता करते हैं कि क्या ऑपरेशन के दौरान हमारे वायर या केबल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ डैमेज तो नहीं हो रही है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डैमेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि डैमेज होने से नुकसान ये है कि लीकेज करंट की फ्लो स्टार्ट हो जाती है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। और अगर आपकी ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिल रही है में 0.5 ओम टू 1 मेगा ओम, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिस्टम जो है बिल्कुल वेल कंडीशन में है, ऑपरेटिव कंडीशन में है, आप इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे कम है तो आपको सिस्टम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। सिर्फ इसमें एक ही ध्यान रखना है आपको कि ये जो अर्थ वायर है इसको हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं और लाइन टर्मिनल को फेज से कनेक्ट करते हैं, और जितनी आपकी करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और जितने आपके स्विचेज हैं उसको हम लोग ऑन पोजीशन में रखते हैं। फिर हम लोग इस मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस की रीडिंग देखते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस की रीडिंग 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम है तो आपकी सिस्टम परफेक्ट है, अगर नहीं है तो सिस्टम इम्परफेक्ट है। आप अगर उस वायर को यूज़ करेंगे अपने इंस्टॉलेशन पर्पस में तो आपको ये मिलेगा कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डैमेज हो गया, उसमें लीकेज करंट की फ्लो स्टार्ट हो गई। तो ये था हमारा दोनों टेस्ट, जो कि हमने पहले क्या पढ़ा था, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। उसके लिए जो हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए था, सफिशिएंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए था, वो था 0.5 मेगा ओम। उससे कम होने पे सिस्टम में जो लीकेज करंट की फ़्लो थी वो अवॉइड नहीं की जा सकती थी। वो था हमारा पहला वाला केस। ये दूसरा वाला केस जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो ये है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन द कंडक्टर्स। इसमें जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 0.5 मेगा ओम टू 1 मेगा ओम के बीच होगा, तब सिस्टम आपकी परफेक्ट चलेगी। आपसे अगर सवाल पूछा जाए एग्जाम्स में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस स्केच को बनाएंगे, और उस स्केच को बनाने के बाद आप एजम्पशंस को लिखेंगे। एजम्पशंस लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट या एम ऑफ द टेस्ट लिखेंगे आप। फिर इसकी ऑपरेशनल प्रोसेस को आप डिस्कस करेंगे। आपके इस टॉपिक से कम 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। 2 टेस्ट मैंने बता दिया, आगे की जो और टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे आपको। इस वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।